सावी जी, लॉयर के साथ साथ तुम रिसेप्शनिस्ट भी बन गई। सोनम कहाँ है? सोनम दीदी वो मैंने पूछा सोनम कहाँ है? सोनम दीदी वो मैं बताती हूँ सोनम दीदी कहाँ है। सभी तुम ऐसा क्या कर रही हो कि तुम्हारा ध्यान कहीं और है? वो सोनम दीदी मैंने तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछा, उसका सिंपल सा सब मैंने तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछा, उसका सिंपल सा जवाब दो। इतनी समा क्यों बांधने लगी? फिर से पूछता हूँ, सोनम कहाँ है? मुझे मुझे नहीं पता सोनम दीदी। इतनी सी बात तुम मेरा इतना टाइम वेस्ट करने से पहले नहीं बोल सकती थी? सॉरी। लेकिन आज ब्यूटी और दाशु की सालगिरह, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है? आपने मुझे पहचाना? नहीं, अच्छी बात है। और वैसे हमने दिया नहीं थी। नित्य, तुमने और तुम्हारी दादी ने तो हमें कुछ बताया नहीं, लेकिन हमें तो पता चल गया। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन आज ब्यूटी और दाशु की सालगिरह, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है? और मुझे इसी के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। अरे एक मिनट, लेकिन आपसे 2 मिनट बात करने के लिए तो कोई भी इंसान डेस्परेट होगा ही ना, पर फिलहाल ये ज्यादा जरूरी है। आप इतने अमीर हैं, इंटेलिजेंट हैं, आपसे तो कोई भी इंसान 2 मिनट बात करने के लिए भी डेस्परेट तो होगा ही ना। नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप? ये आप रखिए, काम आएगा। अरे पकड़िए, बताती हूँ मैं। आपने मुझे पहचाना? नहीं, अच्छी बात है। और वैसे हमने बधाई दी या नहीं दी? किस चीज़ की बधाई? शायद दूरी होने के बाद थोड़ा सा एहसास होता है कि क्या मिस कर रहे हैं। तो शायद अभी ये जो घर आए हैं उन 2-3 मोमेंट्स में जो मतलब चाय बनाने के सीक्वेंस में और इसमें शायद ऐसा एहसास हो रहा है कि पता नहीं क्या चीज़ें अलग ढंग से भी जा सकती थी, क्या हम अलग नहीं होते, क्या ये नहीं होता, क्या हम साथ होते, शायद ये सारी चीज़ें हैं। कुछ ऑकवर्डनेस है, कुछ सवाल है, कुछ जवाब है, वो आँखों आँखों में ही चल रहा है। मतलब मैं मुझे बहुत सफोकेटेड फील हो रहा था और दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, तो मैं जेन्युइनली बहुत क्लमजी हो रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ गिर रही हूँ, और जहाँ गिरना था वहाँ नहीं गिर पा रही थी। तो वो थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, टेक्निकल ग्लिचेस, बट मज़ा आया। कुछ भी खाने से पहले हम लोग हाथ धोते हैं, तो मैंने बोला कि मुझे हाथ धोने हैं, क्योंकि मैं बाहर से भी आया था। तो आज इनके नल में पानी नहीं आया था, तो अनन्या ने मुझसे बोला कि आप बाहर चले जाइए, वहाँ एक बकेट है और वहाँ आप हाथ धो सकते हैं। तो मुझे आदत नहीं है कि हमारे घर में नल लगे हुए हैं, टैप हैं, 24 आवर्स पानी आता है वहाँ पे। तो मैं हाथ धोने की कोशिश कर रहा था, तो जब इस हाथ से मग लेता था तो ये हाथ धोता था तो ये गंदा हो जाता था, जब ये धोता था तो ये हाथ गंदा हो जाता था। तो सावी आती हैं, मेरी हेल्प करती हैं, तो मैं इनसे बोलता भी हूँ कि आज ये सिखा दो और आगे से कभी ज़रूरत पड़ी तो मुझे आ जाएगा। तो ये बोलती हैं कि अब आगे से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वही मैं कह रही हूँ कि अब तो डिवोर्स भी हो गया, अब तो कहाँ आपको किसी ऐसी जगह या किसी ऐसे घर में आना पड़ेगा जहाँ आपको इस तरह से हाथ धोना पड़े। मतलब अब तो आप आगे बढ़ गए हैं, अब तो आपको इस गली नहीं आना है।
नेशनल है या इंटरनेशनल है? इंटरनेशनल। अरे पूरी दुनिया के लिए हमारे दिल में प्यार रहता है हमेशा, और हमारे दिलों से आता है कि यार सब लोग अपना ख्याल रखें। कोविड वोविड वापस से आ गया, डेंगू मलेरिया सब शुरू हो जाता है जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है। आई थिंक पानी वानी पीना चाहिए, और जो भी है ख्याल रखें अपना, और हमें प्यार करते रहें और देखते रहें सावी की सवारी। थैंक यू आप सबके प्यार के लिए, और देखते रहिए सावी की सवारी 6। एपिसोड्स हो गए सावी की सवारी के, कितना खुश हो आप? कभी आपने सोचा था इतना आगे तक जाएगा शो? यार मैं सच में, मैं सबसे पहले बताऊं कि मैं खुश तो बहुत हूं, और हमेशा खुश होना चाहिए, क्योंकि जो भी आप काम शिद्दत से करते हो, प्यार से करते हो, डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्किंग होके करते हो, तो आपको हमेशा खुश होना चाहिए। और 200 एपिसोड, क्योंकि आजकल डेली शो बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। पहले ज़माने में 300, 500, 1000, 2000, 3000 एपिसोड चलते थे, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है 200 एपिसोड। यार मैं शुरू से मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि मैं ज़िंदगी में जो भी करूँगा वो अच्छा ही करूँगा, और अगर ये शो है तो ये 200 एपिसोड क्या, 500 एपिसोड क्या, 2000 एपिसोड भी जाएगा, जब तक ऑडियंस हमें प्यार देगी। तो हमेशा पॉजिटिव सोचने का, ये नहीं कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा, कल को क्या होगा, परसों क्या होगा। जो होगा वक्त के साथ आपके लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा। मैं बहुत पॉजिटिव था, मुझे अभी भी लगता है कि हम बहुत ज़्यादा एपिसोड आगे बनाएंगे इसी प्यार और मोहब्बत के साथ। अच्छा, नित्यम दालमिया जो है आज कहीं ना कहीं चेंज लग रहे हैं। आज नित्यम दालमिया फरमान हैदर बन के आए हैं, क्योंकि आज मेरा शूट नहीं है, तो और आज 200 एपिसोड हैं, तो हमने एक छोटा सा गेट टुगेदर, केक कटिंग वगैरह सब रखा है, तो मुझे आना पड़ा। और महीने में 1-2 ही छुट्टियाँ होती है मेरी, उस पर भी देखो मुझे काम से इतना प्यार है कि मैंने सोचा कि नहीं यार 200 एपिसोड है तो मुझे जाना पड़ेगा। मैंने नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, और धूप के साथ भी, क्योंकि धूप में मुझे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ऑडियंस के लिए ये यार, आपने जितना प्यार दिया है, मैं बहुत बहुत दिल से आपका शुक्र अदा करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपका ये प्यार हमारे साथ हमेशा बरकरार रहे, शो को प्यार मिलता रहे। आप लोग बस अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सावी की सवारी। भैया फ्री गन चले, मंदिर, महाकाल मंदिर। क्या कर रही हो तुम? मेरी अम्मा जी आपको ना गरम क्यों? आप मुझे बताइए ना, आपको कहाँ जाना है? मैं आपको ले चलूँ, और मीटर से ले। अरे यार मैं कुछ भी करना चाहूँ, सावी कुछ करने ही नहीं देती है यार। मैं बहुत थक चुका हूँ। बाकी लोग मुझे गालियाँ देते रहते हैं कमेंट पे, उनको लगता है मैं गुस्सा करता हूँ, मैं खड़ूस हूँ, मैं रूखा हूँ, बट मैं हीरो बनने की कोशिश करता हूँ। आया था आज अपनी दादी को लेने के लिए, बुआ दादी को, उसमें भी ये ले गई, तो ये मेरे साथ चीटिंग हो रही है। खैर आप सीरियस हो जाते हैं। मैं निकला था घर से लेने के लिए बुआ दादी को, लेकिन क्या होता है कि उनका नंबर नहीं लगता, क्योंकि वो दूसरी कंट्री से आई हैं, तो सिम नहीं लिया होता, और वहाँ पे जैसे तैसे करके, आई थिंक सावी को पता है या नहीं पता, आई डोंट नो,
तो वो सावी उनको अपने साथ ले जाती है। तो वो आती हैं और उनकी कुछ रिक्शा वालों से बहस हो जाती है, तो वो काफ़ी एक उखड़े हुए मूड में आ रही हैं। तो मैं अपना काम छोड़कर मैं सोचती हूँ, हर कोई जैसे अपने शहर को लेकर थोड़ा सा पॉजेसिव होता है, तो ऐसा लग रहा था कि उज्जैन के बारे में इनकी राय कहीं गलत ना हो जाए। तो मैं बीच बचाव करने आ जाती हूँ कि आप बताइए मुझे कि आपको कहाँ चलना है, मैं आपकी मदद करती हूँ। यहाँ के लोग अच्छे ही हैं और मीटर से चलेंगे, आप दिक्कत कोई नहीं है, आप चलिए। तो उनको मंदिर छोड़ देती हूँ। फिर बीच ही रास्ते में पता चलता है कि ये बुआ दादी यानी दालमिया परिवार का हिस्सा है। तो फिर उनके पैर छूना और कुछ कुछ चीज़ें, और मतलब वही कि अब आगे क्या होगा, शायद किसी वजह से भेजा है महाकाल बाबा ने। बहुत पुरानी एक्टर हैं यार, अनीता राज जी। उनके फादर भी बहुत बड़े एक्टर थे। हम दोनों जब पैदा भी नहीं हुए थे तब उनकी फिल्म आ गई थी। तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगता है जब आप बहुत सीनियर एक्टर्स के साथ, सुपरस्टार्स के साथ आप काम करते हैं। जानी मानी दिग्गज एक्टर हैं, वो भी हो गई, या इंदिरा कृष्णन जी भी हो गई। और जब आप ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं या स्क्रीन शेयर करते हैं तो आपके फ्यूचर के लिए आप बहुत पॉलिश हो जाते हैं। आपको छोटी छोटी चीज़ें अगर आप सीखना चाहोगे तो वो लोग सिखा देंगे आपको। तो बहुत अच्छी बात है हम दोनों के लिए, या इनफैक्ट हर उस इंसान के लिए जो उनके सामने फ्रेश हैं या जो सीखना चाहते हैं। तो अभी आई थिंक आज उनका पहला दिन है प्रोमो के बाद, तो अभी हम दोनों को उनसे काफ़ी कुछ सीखना है और ज़िंदगी में अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आगे बढ़ना है। एक्टर तो डेफिनेटली मतलब इतनी सीनियर हैं, इतनी एक्सपीरियंस्ड हैं, इतनी ग्रेसफुल हैं। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय हाउ शी वर्क्स। और काम में तो ऑफ कोर्स उम्दा है ही, और बिहेवियर में भी बहुत अच्छे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप इतने बड़े हों, और मैंने अभी अभी शुरू किया है और काफ़ी नई चीज़ें हैं जो मैं सीख सकती हूँ उनसे। तो अच्छा लगता है जब उनसे एक अच्छी वेलकम मिलती है। मतलब वो बहुत अच्छे से बात करती हैं और सबको अच्छे से ट्रीट करती हैं, देखकर अच्छा लगता है। डेफिनेटली टीआरपी बढ़ेगी। आई थिंक मतलब अब हमारे पास 2 स्टार्स हैं, इंदिरा मैम और अनीता जी भी आ रही हैं, तो आई एम श्योर कि टीआरपी बढ़ेगी। बिट्टू, तुझे पता है ना, अगर उन्हें कोई फैमिली से स्टेशन पर नहीं मिला तो क्या होगा? भैया फ्री गन चले। मंदिर, महाकाल मंदिर। रोड पत्नी के आपको सवारी के भला 4 रुपए थे। तो अरे आप तो ये अखबार वालों को, ये न्यूज वालों को इतनी अच्छी चटपटी खबरें देती है कि कल्पेश जी, आपको 1760 बार समझा चुकी कि अपनी ये छतरापंथी है ना, इसे बंद करो। मैं देख रही हूँ जब से आप स्टैंड पर आए हैं, आप सब लोगों को डराते धमकाते रहते हैं। पेश को धमकी देकर गई है, कल्पेश को। क्या कर रही हो तुम? मेरी अम्मा जी आपको ना गर्म की। आप मुझे बताइए ना, आपको कहाँ जाना है, मैं आपको ले चलूँ और मीटर से ले चलूँ। रिक्शा चलाती है? जी अम्मा जी, पहले तो हम जाएंगे महाकाल मंदिर। आप फिक्र मत कीजिए अम्मा जी, मैं आपको फिर भी ले चलूँगा। चलो खुली, आप ये सारा सामान अंदर रखा दीजिए, लेकिन कुछ भी टूटना टाटना नहीं चाहिए, आराम से, ठीक? ये बैग है ये मेरा। देख रहे हो तुम, कितनी समझदार लड़की है, इतनी छोटी उम्र में। मैं जब से उज्जैन में गया सिर्फ मूर्खों से पाला पड़ गया। चलो चलिए अम्मा जी, अब आपको सीधे दालमिया हाउस आइए। खुशी का माहौल तो है क्योंकि सोनम की शादी है ऑफ कोर्स, और इतने सारे लोग आए हैं हमारी शादी में शामिल होने के लिए। और सोनम के साथ पहले ये हो चुका है कि 2 बार उसकी शादी होते होते नहीं हुई, तो सोनम को इस बार भी वो डर था कि इस बार प्लीज़ मेरी शादी हो जाए, अच्छे से हो जाए तो अच्छा है। तो अब तक तो सब कुछ बहुत ही पीसफुली चल रहा है, इसलिए सोनम बहुत ही ज़्यादा खुश है।
और हाँ, सेलिब्रेशन चल रहा है, सगाई हो गई, अभी आगे के जो भी मेहंदी संगीत होगा वो होगा। एंड आप हमारा शो ज़रूर देखना, क्योंकि अमेजिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, इस शादी में भी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। बुआ दादी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है उनकी फैमिली में। सोनम हमेशा से पढ़ाई में ही रह गई थी, तो उसको ये घर वर के काम तो कहाँ, जो काम सावी को आते हैं, यू नो, सबका ख्याल रखना, बड़ों का आदर करना, पैर छूना, ये सब चीज़ें सोनम को नहीं आती। तो जब वो सब नहीं करती तो सावी उसको इशारे से कहती कि अरे पैर छू, अरे ये करो वो करो, तो तब जाके सोनम करती है। तो शायद उस बात से बुआ दादी थोड़ी सी खफा हो जाती है कि अरे छोटी बहन को सब कुछ आता है और बड़ी बहन को कुछ भी नहीं आता। रक्षम की मम्मी के पैर छू, बट वो कुछ खुश दिखाई नहीं दिया, उसके ऊपर से बुआ दादी ने भी कुछ आपको बोला, क्या है? हाँ, क्योंकि रक्षम की जो मॉम है वो पहले से सावी से नाराज़ है, क्योंकि सावी और नित्यम का जो भी डिवोर्स का सीन चल रहा है वो है ही। पर ये तो हम बुआ दादी के सामने नाटक कर रहे हैं कि सावी और नित्यम आपस में खुश हैं, पर ऐसा है नहीं। तो ये सब सिनेरियो से वेदिका जी हैं जो ऑलरेडी सोनम को थोड़ा बहुत पसंद नहीं करती, सावी को भी नहीं करती अब, और सोनम को तो पहले से ही नहीं करती थी। तो बस यही है, इसलिए उनकी थोड़ी नाराज़गी और वो आशीर्वाद नहीं देती सोनम को। जाते थे फैंस को जाते जाते बस यही कहेंगे कि कीप वॉचिंग आवर शो एवरी डे कलर्स 6:30 PM सावी की सवारी। बुआ दादी को बनाए। आपको कोई कौन है? ये मिस्टर नित्यम दालमिया है, आपके हॉस्पिटल का ट्रस्टी है ये। समझ रहे हैं आप ना? बुलाइए डॉक्टर है, बुलाइए, चाहिए आप। किसी बात जानी चाहिए आप अपनी बेस्ट टीम लगाइए। उज्जैन के पास से जो भी मेडिसिन, जो भी ट्रीटमेंट, जो भी इक्विपमेंट, जो भी चाहिए आप मुझे बताइए। किसी भी हालत की जान बचानी आप। लेट मी एग्जामिन हर एटलीस्ट। नहीं, सही आप सावी को कुछ नहीं होने देंगे। नित्यम, नित्यम, वो कर रहे हैं, करने दो। तो चाकू लग गया है, बहुत खून बह रहा है जैसा आप देख सकते हैं। तो गंभीर हालत में हूँ। क्या होगा हॉस्पिटल में और डॉक्टर क्या बोलेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन दोनों कुछ फिक्र है मेरी और बहुत ज़्यादा वरिड है। डालमिया जी काफ़ी चिंतित हैं आपको लेकर, मतलब जी, स्पेशली क्योंकि मैंने उनकी जान बचाई और उसके बदले में मुझे लग गई, तो किसी को भी इस बात का बुरा लगेगा। बुरा लगने के अलावा और कोई फीलिंग है अगर, तो उसके बारे में मुझे नहीं पता। क्लाइंट्स ने काफ़ी देखा था आप लोगों का डाइवोर्स वगैरह, फिर भी अभी जो डालमिया जी लेके आए हैं काफ़ी आपको लेके, एक तरफ मानो एक तरफ वो, तो उसकी जी मेरे ख्याल से मानव के आने के बाद मिस्टर दालमिया की फीलिंग्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। तो शायद उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या फ़ील हो रहा है, लेकिन कुछ फ़ील हो रहा है ये जानते हैं वो। तो अभी शायद उसी की वजह से वो एक समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिवोर्स तो अभी 1 महीना ही बचा है, हो ही जाएगा आई थिंक। आने वाले टाइम में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल सकते हैं? बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे जैसे हमेशा होता है। बस आप देखते रहिए हमारा शो 6 बजे से 6:30। डॉक्टर प्रमोद कहाँ है? जल्दी बुलाइए उन्हें। इमरजेंसी क्या वो? सभी का इमरजेंसी है ना? अभी बुलाइए डॉक्टर आई तो क्या हुआ सर? भैया मुझे नहीं पता था, दिस द फैमिली इमरजेंसी। लेट मी चेक अप प्लीज। सभी की जान हराम में बचे। अपनी बेस्ट टीम लगाइए। आपको उज्जैन के पास से जो भी मेडिसिन, जो भी इक्विपमेंट, जो भी चाहिए आप मुझे बताइए। आप किसी भी हाल में इसकी जान बचाइए।
फॉरेनर्स आ जाओ नितिन के पास फॉर्म भरने के लिए। हासिल रखो। नितिन के पास आओ। हाँ, उधर ही उनको उससे बात करो, लेकर नहीं जाएंगे। सिमरन के साथ ही? अरे, विश्वास हो गया? थोड़ी देर हो गई ना हमें। अरे, हम दोनों मंदिर गए थे भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेने। बुआ दादी जी माँ के इंतजार करेंगे साथ का। चलिए माँ। उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया है और हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए पहुंचने में। नित्यम ने सारे की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी हैं। नित्यम उसको बाहर लेके जा रहा है और मानव और नूतन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारे साथ चलेगी, मतलब हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ चलेगी घर पे, क्योंकि अभी वो दालमिया हाउस क्यों जाएगी, अभी डिवोर्स हो रखा है, वो लोग अलग रहते हैं, तो ऑब्वियसली वो दालमिया हाउस नहीं जाने वाली है। मानव भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो हमारे साथ वापस घर चलेगी, पर नित्यम कहता है नहीं, सावी उसके साथ चलेगी और उसके लिए अलग अलग रीज़न देता है, पर उसका मेन रीज़न ये है कि नित्यम भी चाहता है कि सावी उसके साथ जाए। तो एक थोड़ा सा उनका बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पर। मानव थोड़ा सा उदास है कि ये सडनली क्या हो गया, मतलब नित्यम से तो है ही उसका एक टशन चलता रहता है, वो चली रही है। सावी भी नित्यम को सपोर्ट कर रही है, तो सबके अलग अलग एंगल्स हैं इस सीन में। चारों लोग अलग अलग दिशाओं में सोच रहे हैं और एक ऐसा सा इसकी वजह से एक ऑकवर्ड सा सीन बना है और नित्यम फाइनली उसको अपने घर लेके चला गया है सावी को। तो देखते हैं बाकी क्या होता है। सावी और नित्यम की जोड़ी एक अलग टाइप की जोड़ी है, सावी मानव की जोड़ी जो है वो एक अलग टाइप की जोड़ी है। तो हमारी जोड़ी में आई थिंक थोड़ी सी फन है, एक फन एलिमेंट रहता है, क्योंकि वो दोनों दोस्त हैं पहले, मतलब लवर्स तो है ही नहीं। पहली बात तो मानव के दिमाग में थोड़ा सा कुछ कीड़ा आ गया है, पर वो इन द फर्स्ट प्लेस वो लोग दोस्त हैं और एक दोस्तों की केमिस्ट्री जो होती है वो ज़्यादा फन होती है। आई थिंक इसीलिए लोगों को ऐसा लग रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मेन जो है वो नित्यम और सावी का ही है और नित्यम और सावी की ही कहानी है ये। मानव तो उस कहानी का एक हिस्सा बन के आया है जिसमें शायद वो जो कुछ भी कर रहा है, लोग बोल रहे हैं कि वो क्यूपिड है, मतलब ऑब्वियसली वो क्यूपिड है, पर एक अलग टाइप से क्यूपिड है। क्यूपिड ऐसा नहीं कि वो इसकी बात उससे सुलह करा रहा है, सुलह नहीं करा रहा है वो, पर जो भी वो कर रहा है वो भली उसकी वजह से जलन हो रही हो या पॉजिटिवनेस हो रही हो, उसकी वजह से ये लोग जरूर पास में आ रहे हैं, नित्यम और सावी। कोशिश तो नित्यम भी कर रहा था और कोशिश आप भी, मानव भी कर रहा था सावी को घर पे ले जाने के लिए, बट फाइनली जो है नित्यम उसमें कामयाब हुआ। उसके ऊपर मानव का क्या कहना है? उसके ऊपर मानव का कहना है कि मानव को बिल्कुल पसंद नहीं है। पहली बात तो उसको नित्यम ही पसंद नहीं है, दूसरी बात उसको ये बात पसंद नहीं है कि नित्यम सावी को वापस घर लेके जा रहा है, क्योंकि जब से सावी को होश आया है मानव उससे मिल ही नहीं पाया। मानव को उसको बहुत कुछ बोलना है, मतलब मानव उससे मिलना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, देखना चाहता था सावी को, पर नित्यम ने कुछ करने नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त उसको फैमिली का सपोर्ट था, क्योंकि बुआ दादी जी थी वहाँ पर और एक ही जना रह सकता है, तो उसने पहले से ही कमिट कर दिया कि मैं ही रहूँगा और मानव को मौका नहीं मिला है। तो अगर आप कहें कि मानव कैसा फील कर रहा है कि नित्यम लेके चला गया, तो मानव को तो बड़ा गुस्सा आया है कि नित्यम उसको अपने घर लेके चला गया है और उसको ऐसा लगता है, मानव को ऐसा भी लगता है कि अगर वो हमारे साथ यहाँ पर घर पे आती, गोहिल हाउस में आती, तो अपने घर पे आती और उसका ज़्यादा अच्छा ध्यान रखा जाता। तो मानव तो खुश नहीं है जी। हमारा टाइमिंग जो है वो चेंज हो गया है, 6:30 बजे पहले आता था कलर्स पे, अब वो 6 बजे आता है। तो प्लीज़ 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 आप लोग 6 बजे हमारा शो देखिए। हम लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं और बड़ा कमाल का शूट कर रहे हैं, तो आप देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हाय, मैं हूँ ऋषि सक्सेना और आप मुझे देख रहे हैं टेलीबाइट्स पे। आप क्या कर रहे हैं मिस्टर?
आज रात को अच्छी नींद आई, इस बात की तसल्ली कर। और मैंने माँ को भी बताया कि घर में जितनी भी ज्वेलरी और कैश हो सब बैंक के लॉकर में जमा करवा दी। मेरी आंखों में एहसास नहीं। मुझे लगता है कि शायद मुझे ही तुम्हें समझाना। सीरियल सावी के सवारी के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे अपकमिंग ट्विस्ट, जहां पर नित्यम कुछ डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा करवाने जा रहा है क्योंकि उसको घर में वो डॉक्यूमेंट सेफ नहीं लग रहे हैं। मुझे ज्ञान बांटे कि मुझे कभी कभी इमोशनल भी सोचना चाहिए, लोगों को परखना नहीं चाहिए, हमेशा दिमाग से नहीं बल्कि दिल से भी सोचना चाहिए। अब तुम मुझसे यहाँ खड़े होकर ये कहते डिम्पी को देख के खुश हो। क्यों लग रहा है कि कहीं हमने गलत फैसला तो नहीं ले लिया, जल्दबाजी में बिना हालातों को परखे। इसीलिए वो डॉक्यूमेंट्स पैक कर रहा होता है और वो सावी से अपने दिल की बात करने की कोशिश करता है कि वो उससे कितना ज्यादा पसंद करता है, लेकिन उसी दौरान उसे कुछ ऐसा याद आ जाता है और वो टॉपिक चेंज कर देता है। ये जो दौलत है, इतना बड़ा घर है, ये सब इस बात का प्रूफ है कि आप कितने इंटेलिजेंट। पर मेरा क्या मसला? ये एग्जाम्पल देकर कि तुम और मैं एक पटरी है ट्रेन की जो कभी एक नहीं हो सकते हैं। और इसी बीच सावी डिम्पी के बारे में सोच रही होती है कि डिम्पी क्या सच में प्रेग्नेंट है या नहीं। देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ये कहानी आगे जाकर क्या मोड़ लेती है। वेल, इस अपडेट को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे और अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू टेली बाइट्स। आजकल आपको क्या हो गया है? आजकल सोच में पड़ जाते हैं। अभी मैं अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। मेरा काम तो छुट्टी के साथ चलाना है और आपकी वजह से मैं सवारी नहीं ले पाऊँ। क्या करेंगे? मुझे सवारी आप मुझे सवारी कोई और निकल लेगा और पैसे भी छतरी के साथ मैंने बुक किया। हाँ, ऊपर लेगा। सो बेसिकली मैं अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि सावी से मैं कितना प्यार करता हूँ, मेरे दिल में उनके लिए क्या जज्बात हैं, मैं क्या उनके लिए फ़ील करता हूँ। तो मैं छोटे छोटे बहाने ढूंढता हूँ उनसे मिलने के, उनके करीब आने के, उनके साथ रहने के। तो इधर हम रक्षम भैया को घर से वापस लेके आए हैं, तो मुझे कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ चाहिए जो मैं उन्हें वापस लौटाने के लिए जाऊँ और उनसे मिल पाऊँ। तो ईयररिंग्स मुझे मिलते हैं उनके और मैं उस बहाने से आ जाता हूँ मिलने के लिए, लेकिन मैं वो दूंगा नहीं। अगर मैंने दे दिया तो वो चली जाएंगे। सो बेसिकली मैं उसको अपनी गाड़ी में डाल के, गाड़ी की चाबी गाड़ी के अंदर डाल के लॉक कर देता हूँ और मैं उनसे बोलता हूँ देखो अब तो मेरी गाड़ी भी लॉक है, तुमको मुझे कहीं छोड़ना पड़ेगा, ऑफिस तक जाना पड़ेगा। तो ये एक सीक्वेंस है जहाँ मैं सावी के साथ रहना चाहता हूँ, सावी के पास रहना चाहता हूँ और अपनी दिल की बात उन्हें बताना चाहता हूँ। सो अभी यही है कि नित्यम को जो प्यार हुआ है वो प्यार वो कैसे बयां करेगा, कैसे बताएगा कि वो सावी से कितना प्यार करता है, किस तरह से वो प्रपोज़ल करेगा, उसको प्रपोज़ करेगा, कैसे अपनी फीलिंग सबके साथ शेयर करेगा। उधर रक्षम भैया घर आने के बाद क्या ठीक हो पाएंगे या नहीं, उधर डिम्पी जो है उसकी साजिशें हैं, वहाँ सोनम जो है जो उसने दालमिया से शादी की थी लेकिन वो एडॉप्टेड चाइल्ड निकला। तो बहुत कुछ है अभी देखने के लिए। आगे आप करेंगे। थैंक यू सो मच सावी। और 1 घंटे में तुम मेरे स्टूडियो में कैसे मिलते हैं, ठीक है ना? 1 घंटे में आपको टाइम बचा है। लाइव में 1 घंटे में मिलती हूँ मैं स्टूडियो में। बाय सावी, अभी मैं
शास्त्र में अकेले छोड़ के नहीं जा सकती हाई पे मुझे हाई पे छोड़ चलो बैठो बैठो। मैं आपको क्यों छोड़ूंगी? और आपको तो मेरा सब पसंद नहीं है। पसंद है अरे मुझे सजेशन थी, मैं तो बस वही मान रहा था। देखो हमारे छोटे हैं और शूट हो जाएगा। मेरा काम तो छुट्टी के साथ चलाना है और आपकी वजह से मैं सवारी नहीं ले पाऊँ। क्या करके मुझे सवारी आप करके मुझे सवारी कोई और निकल लेगा और पैसे भी छतरी के साथ मैंने बुक किया। हाँ क्या सावी और नित्यम हो पाएंगे एक? दोस्तों, अगर हम बात करें सावी के सवारी के नित्यम के बारे में, तो नित्यम और सावी जो है एक दूसरे से मिलने के लिए आंधी तूफान को पार करते हुए एक दूसरे के पास पहुंचते हैं। तभी जो है सावी नित्यम के पास आती है और नित्यम पे पेड़ गिर जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी नित्यम सावी से अपने दिल की बात कह देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नित्यम को सावी गले से लगा लेती है, लेकिन सावी को याद आता है कि उसने ऑलरेडी मानव को प्रॉमिस कर दिया था शादी के लिए कि 7 जन्म तक वो मानव के साथ रहेगी। जब ये बात सावी को याद आती, वो नित्यम को झटक देती है पीछे और ये नित्यम देखता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ। इस पे सावी कहती है, मैं ऑलरेडी मानव को प्रॉमिस कर चुकी हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तभी नित्यम सावी का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। सावी की सवारी के अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि नित्यम को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है और वो घर आता है। तभी सावी नित्यम का केयर करती हुई नजर आती है। सावी नित्यम की केयर कर ही रही होती है कि उतने में वेदिका वहां पे पहुंच जाती है और नित्यम से बातचीत करने लग जाती है। नित्यम से बात करते हुए वेदिका काफी इमोशनल हो जाती है और थोड़ी देर बाद वेदिका वहां से चली जाती है। तभी मामी जी वहाँ पे आती हैं और नित्यम को एप्पल काट के देती हैं और उससे हंसी मजाक करती हैं। मामी जी के जाने के बाद सावी की मम्मी वहाँ पहुँच जाती है और नित्यम का ध्यान रखने लगती हैं। नित्यम इतनी सारी केयर देखकर काफ़ी खुश हो जाता है कि इतने लोग उसकी केयर कर रहे हैं।
सावी की सवारी के अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि नित्यम को अब वापस से दालमियाल ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया है और नित्यम ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा है। नित्यम ब्लेजर पहनता है और खुद को आईने में देखने लगता है। तभी सावी वहां पे आती है और नित्यम को देखकर खुश हो जाती है। तभी सावी काला टीका लेकर नित्यम के गाल पे लगाती है। नित्यम कहता है कि सच में तुम इन सब पे बिलीव करती हो? सभी होगा ये कुछ लाया क्या है? खुल सावी मुस्कुराने लग जाती है और नित्यम को देखती रहती है। तभी नित्यम अलमारी से एक साड़ी निकालकर सावी को गिफ्ट करता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए है। सावी साड़ी देखकर काफी खुश हो जाती है। उस साड़ी को किस कर कर बेड पे रख देती है और नित्यम को गले लगा लेती है। वहीं पे आप देखने वाले हैं कि नित्यम और सावी का एक प्यारा सा रोमांस शो में आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिलने वाला है। जलन के बारे में मैंने आज तक सावी को कुछ नहीं बताया, एक शब्द तक नहीं कहा मैंने सावी को, कुछ भी नहीं। जानती हो क्यों? क्योंकि सावी इसे यहाँ रखती है, अपनी बड़ी बहन को एक ऊंचा दर्जा देती है। और ये प्लीज माँ, ऐसे मत करो माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है माँ, मैंने गलत किया। सीन में देखा जा रहा है सोनम रो रही है, पुलिस वगैरह है, ये क्या है सीन के बारे में? सीन ये है कि अभी सोनम को रियलाइजेशन हो गया है कि काफ़ी हर्टफुल सिचुएशन है और कितने लोगों का दिल दुखाया, सब कुछ तबाह करने की कोशिश की। तो एक रियलाइजेशन का प्रोसेस है। काफ़ी गिल्टी है सोनम जो कुछ भी उसने किया आज तक। तो किए की सज़ा बस वो खुद को देना चाहती थी और सावी ने रोक लिया, तो एक हैप्पी एंडिंग हो गई। तो हाँ, सोनम जेल जाने वाली थी लेकिन सावी ने रोका, तो उसके ऊपर मतलब सोनम एक अलग गिल्टी फील कर रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि रक्षा क्योंकि सोनम चाहती थी कि उसको उसके पापों का प्रायश्चित करना था और सावी ने रोक लिया। तो लगा कि यार सावी का कितना बड़ा दिल है कि वो हमेशा अपनी बहन को माफ कर देती है, तो वो और गिल्टी फील कर रही थी। शर्म आती है कहना तो प्लीज माँ, ऐसे मत करो माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है माँ, मैंने गलत किया। इसकी जलन के बारे में मैंने आज तक सावी को कुछ नहीं बताया, एक शब्द तक नहीं कहा मैंने सावी को, कुछ भी नहीं। जानती हो क्यों? क्योंकि सावी इसे यहाँ रखती है, अपनी बड़ी बहन को एक ऊंचा दर्जा देती है। और ये क्यों किया ये सब? जलन में हमेशा सावी को बर्बाद करना चाहती थी ये लड़की। क्या मिला तुझे सोनम? मुबारक हो, बेटी हुई है। अरे भाई, इस प्यारी सी गुड़िया को कोई उसके परदादू से तो मिलवाओ। अच्छा ने बोला रुको दादू, मुझे तो मिलने दो। वो देख रहा है, वो भी इमोशनल हो गया। कैसी है तू? हाँ, इतनी प्यारी है ना ये। ये लो दादू, दादू के पास। ये सब जानते हुए भी सोनम धामिया, सबके लोग इंस्पेक्टर आ गए, सब देख रहे हैं सोनम की तरफ। मैं जब तक के साथ मुझे मैं आपसे नजर नहीं मिला पाऊंगी।
मैम, आपने अच्छी तरह से सोच लिया है। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.